सुप्रभातम बच्चों। आज अपनी हिंदी की कक्षा में हम पढ़ेंगे पद्य में त्रिलोचन जी द्वारा रचित चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती। इस कविता को जाने इससे पहले हम त्रिलोचन जी के जीवन परिचय को जान ले। त्रिलोचन जी का जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के चिरानी पट्टी में सन 1917 में हुआ। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह है। ये हिंदी साहित्य के प्रगतिशील काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक हैं। इन्होंने गद्य और पद्य दोनों में लिखा है। इनकी साहित्यिक उपलब्धियों के आधार पर इन्हें हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी इन्हें महात्मा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया। शलाका सम्मान भी इनकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। 9 दिसंबर 2007 में इनका निधन हो गया, जो साहित्य के लिए अपूरणीय क्षति है। रचनाएं देखें इनकी तो काव्य में यदि हम इनकी रचनाएं देखें तो हमें मिलती है धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, ताप के ताए हुए दिन, शब्द उस जनपद का कवि हूँ, अर्घान तुम्हें सौंपता हूँ, चैती, अमूला, मेरा घर, जीने की कला। गद्य में यदि हम देखें तो देशकाल, रोजनामचा, काव्य और अर्थबोध तथा मुक्तिबोध की कविताएं। साहित्यिक विशेषताओं में यदि हम देखें तो बहुभाषाविद त्रिलोचन शास्त्री जी इन्होंने रागात्मक संयम व लयात्मक अनुशासन का प्रदर्शन अपने साहित्य में किया है। इसी कारण इनके नाम के साथ शास्त्री जुड़ गया है। लेकिन यह शास्त्रीयता इनकी कविताओं के लिए बोझ नहीं बनती। ये जीवन में निहित मंद लय के कवि हैं। प्रबल आवेग और त्वरा की अपेक्षा इनके यहाँ काफी कुछ स्थिर है। इनकी भाषा छायावादी रूमानियत से मुक्त है तथा उनका काव्य ठाठ ठेठ गांव की जमीन से जुड़ा हुआ है, जो हमें इस कविता में भी परिलक्षित होता है। ये हिंदी के सानेट को स्थापित करने वाले कवि के रूप में भी जाने जाते हैं। कवि बोलचाल की भाषा को चुटिला नाटकीय बनाकर कविताओं को एक नया आयाम प्रदान करने में सफल रहे हैं। चलिए तो हम जानते हैं कविता का सारांश। हमारी कविता का शीर्षक है चंपा काले अक्षर नहीं चिन्हती। चंपा काले काले अक्षर नहीं चिन्हती यह कविता धरती संग्रह में संकलित है। यह पलायन के लोक अनुभवों को मार्मिकता से अभिव्यक्त करती है। इसमें अक्षरों के लिए काले काले विशेषण का प्रयोग किया गया है, जो एक ओर शिक्षा व्यवस्था के अंतर विरोधों को उजागर करता है तो दूसरी ओर उस दारुण यथार्थ से भी हमारा परिचय कराता है जहां आर्थिक मजबूरियों के चलते घर टूटते हैं। काव्य नायिका चंपा अनजाने ही उस शोषण व्यवस्था के प्रतिपक्ष में खड़ी हो जाती है जहां भविष्य को लेकर उसके मन में अनजान खतरा है। वह कहती है कलकत्ते पर बजर गिरे। बजर का अर्थ होता है कि उसके ऊपर संकट आए। कलकत्ते पर वज्र गिरने की कामना जीवन के खुरदुरे यथार्थ के प्रति चंपा का संघर्ष और जीवन को इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है। काव्य की नायिका चंपा अक्षरों को नहीं पहचानती। जब वह पढ़ता है तो चुपचाप पास खड़ी होकर आश्चर्य से सुनती है। वह अर्थात कवि। वह सुंदर ग्वाले की एक लड़की है तथा गाय भैंसे चराने का काम करती है। वह अच्छी है, चंचल है। कभी कवि की कलम चुरा लेती है तो कभी कागज। कवि इसके कारण सदैव परेशान रहते हैं। एक दिन चंपा उनसे कहती है कि आप दिन भर कागज लिखते रहते हो, क्या ये काम अच्छा है? उसकी बात सुनकर कवि हंस देते हैं।
एक दिन कवि ने उससे पढ़